subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्विसेज में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह। और दोस्तों, मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस के रूप में कुछ टॉपिक आपके सामने लेकर के आऊँगा, जिसको हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस नाम से एक पूरी सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, जिसमें आज का मुद्दा होगा जो ब्लैक फंगस। आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा और इसको जो है म्यूकोमाइकोसिस भी कहते हैं, और यह एक बड़ा ही खतरनाक फंगस माना गया है। अभी आप देख रहे हैं इस पे हालिया रिसर्च जो इसके मामले देखे गए हैं, उसके आधार पर इसके ये क्या है, किन किन लोगों में ये बीमारियां फैलती हैं। ये जो फंगस है इसको ब्लैक फंगस भी जाना जाता है, ब्लैक फंगस के भी नाम से जाना जाता है। तो इस पर पूरी डिटेल बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न भी मैं पूछूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करिएगा। और ये सीरीज आपको कैसी लगी, इस पर जरूर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करिएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है और इसको ये किन किन लोगों में फैलता है। तो दोस्तों, यह जो है एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पाया जाता है। दोस्तों, यह फंगस हर जगह होता है और मिट्टी में और हवा में, यहां तक कि स्वस्थ इंसान के नाक और बलगम में भी यह फंगस पाया जाता है। दोस्तों, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार म्यूकोरमाइकोसिस एक गंभीर और दुर्लभ फंगल इंफेक्शन है, जो माउल्ड्स कि एक ग्रुप जिसे माइक्रोमाइसेटिस कहते हैं के कारण होता है। इसके चपेट में आने से आप देखते हैं कि लगभग 54% लोगों की मृत्यु हो जाती है। म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है एक काला कवक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कोविड वायरस, जो कोविड महामारी चल रही है दोस्तों, उसमें कोविड फंगस को आसानी से फैलने के लिए यह जो है कोविड वायरस इसके लिए एक अनुकूल इन्वायरमेंट प्रदान करता है। क्यों करता है दोस्तों? तो इसका कारण यह है कि कोविड मरीज जो होते हैं उनमें इम्यून रिस्पांस की कमी होती है। तो इसका सबसे बड़ा जो घर है वो उन लोगों में होता है जो इम्यूनिटी जिनकी कमजोर होती है। दोस्तों, ये बहुत ही भयानक है। ज्यादातर आंख में भी ये फैलने को दिखा गया है और प्रयागराज में इसके मामले भी आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चर्चा में ही क्यों था दोस्तों। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा, इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने अनियंत्रित डायबिटीज और ज्यादा समय तक आईसीयू में रहने वाले कोरोना संक्रमितों के में म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस नाम के फंगस इन्फेक्शन के बढ़ते खतरों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें कि इसकी अनदेखी करने पर यह फंगस जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। दोस्तों, कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में जो होता है ल्यूकोपीनिया और व्हाइट सेल कम हो जाते हैं। ल्यूकोपीनिया एक होता है, उनमें एक तत्व होता है और साथ ही उनमें व्हाइट सेल कम हो जाते हैं, जिसके कारण इस फंगस में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके लक्षण क्या क्या हैं? इसके लक्षण के रूप में हम देखेंगे कि ब्लैक फंगस की शिकायतें अक्सर कोविड रिकवरी के बाद आ रही हैं। इसके कई लक्षण हैं, जैसे दांत में दर्द होना, दांत टूटना, जोड़ों में दर्द, आंखों में धुंधला या दोहरा दिखाई देना, सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी होगी। यह बहुत ही गंभीर लेकिन एक रेयर इंफेक्शन है जो बहुत ही कम लोगों में होता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ब्लैक फंगस का संक्रमण देखने को मिल रहा है। यह हमारे शरीर की ब्लड सप्लाई को प्रभावित करता है। जहां पर यह हो जाता है वहां से आगे की ब्लड सप्लाई में बाधा उत्पन्न कर देता है और आप देखेंगे कि बहुत ही भद्दे टाइप के जो है, खास करके जब चेहरे में होता है, ये आंख में, नाक में ये सूजन उत्पन्न कर देता है और आंखें बहुत भड़कीली हो जाती है। बहुत खतरनाक फोटो आप लोग
सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। इसका ज्यादा खतरा जो है किस लोगों में है दोस्तों, ये डायबिटीज में है, कमजोर इम्यून वालों में है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो, HIV और गंभीर रोगों वाले मरीजों में इनकी जो है मात्रा ज्यादा देखी जाती है। इस बीमारी में नाक बंद हो जाता है, नाक से खून निकलने लगता है या काला पदार्थ निकलता है, पलकें गिर जाती हैं और धुंधला दिखाई देता है। तो बहुत ही डेंजर तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से ये फैलता है। अगर ये फेफड़ों में चला जाता है तो बहुत बुरी तरीके से फेफड़े को ब्लॉक कर देता है। मरीजों में ब्लैक फंगस जो है नाक, आंख, दिमाग पर सीधा हमला करता है। तो ये खुली हवा में रहता है दोस्तों, खुली हवा में ये फैल सकता है। ये आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे इसके पोर्स जो होते हैं वो ओपन एनवायरनमेंट में भी फैल जाते हैं। तो इससे दोस्तों बचाव क्या हो सकते हैं? देखिए, ये ऐसी बीमारी है कि अगर हो जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है वह बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाए। लेकिन इससे बचाव ही सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है, इसका उपचार है। तो म्यूकोरमाइकोसिस के खतरे को ध्यान में रखते हुए जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को लेकर के प्रमाण आधारित जो है एडवाइजरी जारी की है। इसके लिए डायबिटीज लोग, जो डायबिटिक लोग हैं, उनके लिए, कोरोना से ठीक हुए लोग और ब्लड ग्लूकोज पर अपनी नजर रखें जिससे कि उसको नियंत्रित किया जा सके। स्टेरॉइड जो आज दी जा रही है, रेमडेसिविर, अन्य जो है स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, उन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जो है समय से करें, डोज का पूरा ध्यान रखें, या अगर जरूरी ना हो तो पूरी तरीके से बंद कर दें। इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दें और साथ ही साथ एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाओं को सावधानी से इस्तेमाल करें। धूल भरी देखिए दोस्तों, जहां भी जाएं मास्क पहन के जाएं। आप सभी को जो गवर्नमेंट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें, तो इससे बहुत आसानी से बचा जा सकता है। मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें। माना जा रहा है कि सैनिटाइजर भी इसमें एक बड़ा रोल निभा रहा है, लेकिन धूल भरी जगहों पे जाने से बचे, मास्क जरूर पहने, पर्सनल हाइजीन पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में देखेंगे कि यह जो है भारत में पहली बार आया है कि या किसी अन्य देश में आया है। तो दोस्तों, इसके इतिहास को अगर हम देखें तो ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है, यह वैज्ञानिक नाम इसका म्यूकोरमाइकोसिस है और यह गंभीर, बहुत फफूंद है और बहुत कम होने वाला फफूंद यानी कि फंगल इन्फेक्शन है। यह संक्रमण एक फफूंद के समूह के द्वारा फैलता है जिसका नाम है म्यूकोरमाइसाइट्स। इसे म्यूकोरमाइसाइट्स कहते हैं और इसका पहला मामला जो है 1885 में जर्मनी के पोल्टॉफ नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने देखा था और म्यूकोरमाइकोसिस नाम जो है अमेरिका के पैथोलॉजिस्ट RD बेकर ने दिया था। दोस्तों, 1943 में इससे संबंधित एक शोध छपा था और 1955 में इस बीमारी से बचने वाला पहला शख्स जो था वो हैरिस नाम का व्यक्ति बताया जाता है। तो दोस्तों, ये रही पूरी जानकारी। इसके बारे में हमने देखा, क्या क्या देखा, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, इसको हमने देखा था कि ये फफूंद है क्या, इसके बारे में हमने देखा था कि फफूंद के बारे में ये है क्या, और इसके बारे में हमने देखा था कि इसको किन किन लोगों में इसके लक्षण क्या हैं, किन किन तरीके से ये चलता है, और इसका हमने देखा था कि इसके बचने के उपाय क्या हैं और चर्चा में क्यों है और इसका इतिहास क्या है। तो ये रही पूरी जानकारी। दोस्तों, हम यहां से कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, उसके बारे में आप लोग बताएंगे। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मिनिस्टर कौन है और साथ में ICMR के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। 2 प्रश्न हम आप लोगों से पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर जरूर दें। और ये पूरी सीरीज कैसी लग रही है, ये पूरा जो प्रोग्राम है वो कैसा लग रहा है, उसको जरूर सूचित करें अब दोस्तों। और मेरा जो है